तो चलिए फिर बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। देखिए बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए एक चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो मात्रा। यानी मात्राओं के साथ आपको अंग्रेजी पढ़ाएंगे, बेसिक से एकदम एडवांस। यानी जो बच्चा को अपना नाम नहीं लिखना आता, नाम लिखना भी सिखाएंगे, नाम को पढ़ना भी सिखाएंगे। बस एक काम कीजिएगा कि आपका जो नाम होगा उसको कमेंट कीजिएगा, कि जो बच्चों के नाम को पढ़ना चाहते हैं या पढ़ाना मैं जब चाहता हूँ ना, मुझे नाम ही नहीं मिलता है, बहुत नाम सोचना पड़ता है। तो आपका जो भी नाम होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि आपका भी हम एक नाम ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले हम मात्रा को पढ़ लेते हैं, क्योंकि उसी मात्रा से हम अंग्रेजी पढ़ेंगे। वो मात्रा जरूरी है, तो जब तक मात्रा नहीं पढ़ेंगे तब तक हमको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आएगी। तो ये है आपके अंग्रेजी के वो मात्रा। मैं पेन का एक अच्छा सा कलर ले लूँ। ठीक है बच्चों, देखो क्या है आपकी ये सारी मात्रा है। पहले मात्रा को पढ़ते, देखो हिंदी की स्वर मात्रा है। हिंदी में टोटल आपकी कितनी मात्रा होती है? 13 मात्रा होती है। कौन? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, अह। ये आपकी 13 मात्रा होती है। अ का बच्चों होता है ए, और आ का होता है डबल ए। इस बात को याद रखिएगा। यानी अ के लिए हम जो है ए का प्रयोग कर सकते हैं, और आ के लिए डबल ए का प्रयोग करते हैं। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं बच्चों, हम आ के लिए, यानी इस आ के लिए जो है हम सिंगल ए का भी प्रयोग कर लेते हैं। यानी इस आ के लिए जो है हम जो है सिंगल ए का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो जरूरी नहीं कि आ के लिए हम जो है डबल ए का ही प्रयोग करें, हम सिंगल ए का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। ई के लिए आई की मात्रा, बड़ी ई के लिए डबल ई की मात्रा, ऊ के लिए यानी छोटा ऊ के लिए यू, और बड़ा ऊ के लिए डबल ओ, सिंगल ओ भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ऋषि के लिए आर आई हो जाएगा। ठीक है, और ए के लिए ई हो जाएगा, और ओ के लिए यहाँ पर ओ हो जाएगा। और क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, ओ के लिए ओ हो जाएगा, औ के लिए ए यू हो जाएगा, और अंग के लिए ए एम, और अह के लिए ए एच हो जाएगा। ठीक है फिर बच्चों, इस बात को याद रखिएगा। यह आपकी हिंदी में 13 मात्रा होती है। उसके बाद आपका आता है क, ख, ग, घ, अंग, ये आता है। इसको देख लीजिएगा। ठीक, तो चलिए पढ़ने की कोशिश करते हैं कि कैसे अंग्रेजी इससे पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर एक नाम है। क्या नाम है? अपन देखिए, पहला है ए। तो ए के लिए क्या होता है, कौन सा अक्षर उपयोग करते हैं? हम उस अक्षर का लेते हैं। ए के लिए अ है, तो हम क्या करते हैं, अ लेते हैं। तो यहाँ पर अ ले रहे हैं। एम के लिए क्या लें? एम के लिए जो है हम जो है यहाँ पर कोई एक शब्द हमको लेना पड़ेगा, उसको ले लेते हैं। एम के लिए क्या लें? हम जो है एम, देखिए एम है क्या यहाँ पर, आप खोजिएगा एम, यहाँ पर नहीं है एम, इसको खोजिए। एम के लिए एम ए है, तो म होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, म ले लिए। एम ए था तो म ले लिए। एन का क्या होगा? एन का देखते हैं, चलिए एन का क्या होगा। एन का जो है न होगा, एन ए का या न होगा। तो ये आपका होगा अ मन न। ठीक है बच्चों, अमन होगा। उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पे एक और शब्द है। आर का र होगा, ए का आ होगा, एच का ह होगा, यू के लिए क्या, छोटा ऊ की मात्रा। ठीक, एल का ल होगा आपका राहुल। उसी प्रकार एस का स होगा, यू का उ होगा, आर का र होगा, ई का ए की मात्रा होगा, एस एच का क्या होगा, श होगा। हो गया आपका सुरेश। ठीक है बच्चों, मात्रा जरूरत पड़े तो वहां देख लेना। एम का क्या होगा, म होगा। ओ का क्या, ओ की मात्रा होगा। एच का क्या, ह होगा। ए का क्या, एच ए का होगा। एन का क्या, न होगा। हो गया मोहन। उसी प्रकार आर का क्या, र होगा। ए का क्या, आ होगा। के का क्या, क होगा। ए की मात्रा के लिए ए होगा। एस एच का क्या होगा, श होगा। हो गया आपका राकेश। ठीक है प्यारे बच्चों, उसी प्रकार एन का न होगा, ई का ए की मात्रा होगा, एच का ह होगा, ए का आ होगा।
हो गया नेहा। उसी प्रकार पी का प होगा, फिर डबल ऊ का ऊ की मात्रा होगा, जे का ज होगा, ए का आ होगा, हो गया पूजा। उसी प्रकार आर का र होगा, आई का क्या छोटी की मात्रा, टी का त होगा, यू का ऊ होगा ऋतु। क्या होगा ऋतु। उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पर ए का अ होगा, ए नहीं होगा, ए एन है तो अंगा होगा, या ए का ए लिख दें और यन के लिए हम न कर सकते हैं, न कि या तो आधा न लिखें या तो यहाँ पर अंग जैसा मात्रा लगा दें, उसका मतलब न ही होगा तो अंग की मात्रा लगा दें। जे का क्या हो ज होगा, एल का क्या ल होगा, आई का क्या छोटी की मात्रा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा अंजलि। ठीक है प्यारे बच्चों। उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे एक शब्द है आर का र होगा, वी का व होगा। अब आई का क्या छोटी की मात्रा की जगह बड़ी की मात्रा, यानी यहाँ पर देखो जो यहाँ पर भी ए था अंजलि, वहाँ पर भी क्या एक तरह से क्या बड़ी की मात्रा हो सकता है, यानी आई को छोटी और बड़ी की मात्रा लगा सकते हैं। कहीं के पर ये नाम में बड़ी की मात्रा भी लग सकता है जब अगर वो क्या होगा, अगर वो लास्ट में आए। ठीक है, तो र वी का व, आई का बड़ी की मात्रा रवि। उसी पर ये एक शब्द छूट गया था, एस का स हो गया, वी का व हो गया, आई का छोटी की मात्रा नहीं इसका बड़ी की छोटी की मात्रा लगा दो, टी का तो हो गया, ए का आ हो गया, सविता हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए अगला शब्द ए का अ हो गया, एम का म हो गया, अब आई का छोटी की मात्रा, टी का त हो गया, अमित हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे एक और शब्द है, एस का स हो गया, यू का ऊ की मात्रा हो गया, एम का म हो गया, और आई का छोटी की मात्रा और टी का त सुमित। एक बार ध्यान दीजिएगा, जब आई किसी शब्द के लास्ट में तो बड़ी की मात्रा के रूप में हम लगा सकते हैं, जैसे रवि, जैसे अंजलि। अगला शब्द देखिएगा, आर का र, ओ का ओ की मात्रा सॉरी, एच का ह, आई का छोटी की मात्रा, टी का त रोहित। उसी प्रकार वी का व, आई का छोटी की मात्रा, के का क, ए का आ, एस का स, हो गया विकास। चलिए अगला शब्द है, एस का स, यू का उ की मात्रा, एन का न, आई का छोटी की मात्रा, टी का त, ए का आ, हो गया सुनीता। उसी प्रकार जी का ग, डबल ई का बड़ी की मात्रा, टी का त, ए का आ, गीता। उसी प्रकार एस का स, डबल ई का बड़ी की मात्रा, एम का म, ए का आ, सीमा। उसी प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर एम का म, डबल ई का बड़ी की मात्रा, एन का न, ए का आ, मीना। ठीक, उसके बाद अगला शब्द देखिएगा, ए का अ, और यहाँ पर आर जे। देखिए आर और जे, मैंने कहा कि जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधा लिखते हैं, आर पहले तो आधा लिखेंगे ऐसे उड़ाकर। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको देखिएगा, यहाँ पर ए का अ, आर का आधा र कर दो, जे का ज, यू का उ, एन का न, अर्जुन। उसी प्रकार के का क, देखो के के बाद ए है तो छोड़ देंगे, आर का र छोड़ देंगे, एन का न, करण। ठीक, यहाँ पर ए का आ की मात्रा नहीं लिखेंगे, आर का ए की भी मात्रा नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखिए जब अंग्रेजी में 3 अक्षरों का शब्द उसमें ए आए, जैसे किसी अक्षर के बाद ए आए फिर उसी अक्षर में ए आए, तो वहाँ पर उसका अ आमतौर पर नहीं लिखते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, और उच्चारण में करना तो नाम होता ही नहीं होगा इसलिए। ठीक है, अगला शब्द है एन का न, फिर उसके बाद छोटी की मात्रा, ती का तो, फिर उसके बाद इधर छोटी की मात्रा न, नितिन। उसी प्रकार अगला शब्द है दीपक, कैसे होगा, दी का द और डबल ई का
बड़ी की मात्रा पी का प क, दीपक हो गया। उस पर संजय का क्या विषय होगा, एस का ए, एन का आधा न, और जे का ज, ए वाई का य, हो गया संजय। ठीक है प्यारे बच्चों। उसी प्रकार पी का प, ठीक। अब ये देखो यहाँ पर भी जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पी आर, दो कॉन्सोनेंट एक साथ है। मैंने कहा ना कि जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं पहले वालों को आधा लिखते हैं, लेकिन आर की कंडीशन में ऐसा नहीं होता। अगर आर पहले हो उड़ाकर लिखेंगे, आर बाद में, तो ऐसे या इस प्रकार लिखेंगे। ठीक, तो पी का प हो गया, आर का इससे आधा र हो गया, आई है तो छोटी की मात्रा, वाई का य हो गया, ए का आ हो गया प्रिया। उसी प्रकार एस एच का श हो गया, ए का आ हो गया, एल का ल हो गया, आई का छोटी की मात्रा हो गया, एन का न हो गया, आई का बड़ी की मात्रा हो गया शालिनी। उसी प्रकार प्यारे बच्चों एम का म, ओ का ओ की मात्रा, एन का न, आई का छोटी की मात्रा, के का क, ए का आ हो गया मोनिका। उसी प्रकार यहाँ पर निशा होगा, निशा का एन, आई का छोटी की मात्रा, एस एच का शा, ए का आ, निशा। निशा मिस होता है रात्रि। उसी पर डबल ए है, डबल ए का आ और र। अब देखो फिर यहाँ पर आर और टी दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं, तो आर को ऐसा उड़ा कर लिखेंगे, डबल ए का आ और टी का तो और आर ऐसा करके लिखेंगे, और आई का क्या, यहाँ बड़ी की मात्रा तो हो जाए आर। आप आरती दो तरह से लिख सकते, एक तो ऐसे लिख सकता आरती, या एक तरह से ऐसे लिख सकता आरती करके। ठीक है, इस दो तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हो, तो ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, अंग्रेजी का मूल सिद्धांत देखो तो इस तरह से लिखाएगा नॉर्मल, आप इस तरह आरती करके आप लिख सकते हो, ये आरती, ये आरती, वो वाला ये वो पूजा पाठ जो करते हैं वो वाला आरती है, और ये नाम वाला, ठीक ऐसा। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। तो ये रहे कुछ नाम। तो उम्मीद करूँगा आपको अंग्रेजी में जब किसी का नाम कुछ लिखा हो तो पढ़ने आया होगा। इसको पढ़ने के लिए मात्रा ही आधार होता है, क्योंकि इस मात्रा के आधार पर ही आप पढ़ सकते हो। और बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दिए, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।